हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम amazon.in या flipkart.in। किसी भी साइट से स्पॉन्सरशिप जो ऐसी साइट्स है कॉमर्शियल कॉमर्स, उनसे स्पॉन्सरशिप्स कैसे लें। पहले तो रिव्यू करते हैं लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इन्फ्लुएंसर, आईजी इन्फ्लुएंसर कैसे बने, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, एंगेजमेंट रेट क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं एंगेजमेंट रेट को, और ये कैसे इंक्रीज़ करती हैं सारी बातें। स्पॉन्सरशिप कितने फॉलोअर्स पे मिलती है और कौन सी ब्रांड स्पॉन्सर करेगी आपको, और बाकी सारी की नीच कैसे डिसाइड करें फॉलोअर्स गेन करने के लिए, और ये सारी बहुत सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देखो, देन ये वीडियो कंटिन्यू करो, बिकॉज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करी गई हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं। आज की वीडियो में मेन पॉइंट ये है कि कैसे आप अमेज़न से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो पहले की ये सारी बातें पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि अमेज़न से स्पॉन्सरशिप लेने कितने तरीके हैं। देखिए, पहला ये तरीका है अमेज़न इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। उसकी कंडीशंस होती हैं, उसको फुलफ़िल करके ही आप वो कर सकते हो। पहली कंडीशन कि हाई फॉलोअर्स होने चाहिए, मतलब अच्छे फॉलोअर्स चाहिए, और हाई इंगेजमेंट रेट चाहिए। विदाउट इसके तो बेसिक चीज़ें उसके लिए नहीं है, तो आप अमेज़न के अकॉर्डिंग आप उसमें अमेज़न इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम में नहीं ऐड हो सकते हो। लेकिन आपका भाई आज ऐसी ही तो चीज़ लाए कि आपके कम फॉलोअर्स होने के बाद भी आप अमेज़न से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। कैसे, इसके लिए और जानने के लिए इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें, देन कर लिया गया। चलिए फिर बताते हैं। अब जो बात करने वाला हूँ कोलैबोरेशन के लिए, उसके लिए जितने फॉलोअर्स चाहिए वो मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, उसको देख सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं। आज इस वाली स्पेशल कोलैबोरेशन वो कहते हैं बार्टर कोलैबोरेशन। इट मीन्स कंपनी एक प्रोडक्ट देगी जिसको आपको रिव्यू करना है और या अपने एक्सपीरियंस बताने हैं। मोस्ट टाइम पॉजिटिव ही रहती है। बहुत कंपनियाँ होती हैं जो ऑनेस्ट रिव्यू के लिए कहती हैं, बाकी सब कहते हैं पॉजिटिव रिव्यूज़ दीजिए। तो अब इसका प्लान कुछ ऐसा है कि जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन सी ब्रांड्स देंगी, जो न्यू ब्रांड्स लॉन्चेस हुई हैं वो प्रमोशन करती हैं लेस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले अकाउंट को। तो आई होप आपके लेस होंगे तभी इंस्टाग्राम वो ब्रांड्स आपको स्पॉन्सरशिप करेंगी। देन आफ्टर कि ये तो बता दिए कि नई ब्रांड्स करेंगे, अब करना कैसे, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है। न्यू ब्रांड्स होती है वो अमेज़न पे लॉन्च होती है, बिकॉज उनको सबको ये लगता है कि अमेज़न से डायरेक्ट सेलिंग होगी और ज़्यादा सेलिंग होगी, तो वो अमेज़न पे लॉन्च होती है। अब अमेज़न पे लॉन्च होगी कोई ब्रांड, कोई प्रोडक्ट आपके सामने और उस पर 0 रिव्यूज़ हैं और ना ही किसी ने खरीदे, तो आप खरीदोगे नहीं। क्यों रिस्क लेंगे, हम तो वो खरीदेंगे जिसको बहुत लोगों ने खरीदा है और पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं। सेम वही ब्रांड करती हैं आपसे कोलैबोरेशन करके। कोलैबोरेशन इन सेंस कैसे होती है वो कोलैबोरेशन, वो अब बताता हूँ। उस कोलैबोरेशन की डिटेल्स अब आपके सामने। उस कोलैबोरेशन में ये होता है कि ब्रांड आपको अपना लिंक देगी अमेज़न साइट पे, जो लिंक होता है उसका प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, आपको वहाँ से वो प्रोडक्ट परचेज़ करना होगा। फिर वो प्रोडक्ट आपके घर आएगा, आप उसका रिव्यू देंगे, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेंगे, स्टोरीज़ डालेंगे और उसके अमेज़न की साइट पे जाके उसको रेटिंग देंगे जितनी वो कह रहा है आपसे, और पॉजिटिव रिव्यूज़ लिखेंगे। जब वो पॉजिटिव रिव्यूज़ और रेटिंग लाइव हो जाती है अमेज़न पे, तब आपको वो ब्रांड जो होती है उसके जितने प्रोडक्ट होता है या फिर उसे 10-5 रुपये कम करके वो आपको दे देती है मनी। ये है बार्टर कोलैबोरेशन का मेन। अब इससे ब्रांड को फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे ये कोलैबोरेशन करने से आपके लेस फॉलोअर्स हैं फिर भी ब्रांड को अमेज़न पे तो फ़ायदा हो गई, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आपके लेस फॉलोअर्स हैं तो आपके रिलेटिव्स ही हैं, वो जो क्लोज वंस हैं वही आपको फॉलो कर रहे हैं, तो वो उस ब्रांड से इंटरेक्ट करेंगे। दूसरा, ब्रांड जब आपके अमेज़न पे जब आपने रिव्यू दिया है तो उससे औरों को भी मिले जो और देखेंगे उस प्रोडक्ट को, तो वो भी एकदम एक्सपोजर होगा कि ये ब्रांड इतना अच्छा है कि इतने सारे लोगों ने इसके रिव्यूज़ दिए, पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए और 5 स्टार रिव्यूज़ हैं आफ्टर 60 और 7 सेलिंग के बाद भी। तो वो ब्रांड ट्रस्टेड ब्रांड या वो प्रोडक्ट ट्रस्टेड प्रोडक्ट बन जाएगा अमेज़न की नज़रों में भी, और जो न्यू कस्टमर है उनकी नज़रों में, तो उससे उनकी सेल काउंट बढ़ जाएगी अमेज़न या फ्लिपकार्ट जो भी साइट है उस पर। दूसरा, उसी प्रोडक्ट की रेटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। रेटिंग इंक्रीज़ होना बहुत मेन होता है, किसी प्रोडक्ट की सेलिंग पे डिपेंड करता है। ये पूरी सेलिंग डिपेंड होती है कि प्रोडक्ट कितना बिकेगा, उसकी रेटिंग कितनी है। और इसके बाद आता है उसका पॉजिटिव रिव्यूज़। अब पॉजिटिव रिव्यूज़ मैटर्स अ लॉट। अगर किसी प्रोडक्ट पे 1 स्टार रेटिंग है,
हाँ ऐसा हो सकता है उसकी सेलिंग ज़्यादा हो, मे बी 1000-2000 ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा सेलिंग हो, लेकिन रिव्यू स्टार 1 स्टार है और सारे नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, एक दो पॉजिटिव होंगे या फिर सारे नेगेटिव होंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो उस प्रोडक्ट का बिकना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है पीपल्स के अराउंड। तो बेसिकली यही बात है कि अपन क्यों ख़रीदेंगे। और अब इससे ये देखते हैं कि बार्टर कोलैबोरेशन जिस ब्रांड से कर रहे हैं उससे अपन को फ़ायदा क्या है। अब उसे फ़ायदा ये है कि लेस फॉलोअर्स पे भी अपन को कोलैबोरेशन मिल रही है। पहली बात कि अपन को प्रोडक्ट मिल जाएगा कोलैबोरेशन अकॉर्डिंग फ्री में रिव्यू के लिए। दूसरा, अपने एंगेजमेंट लेस होने के बाद भी कोलैबोरेशन मिल रही है, ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बिकॉज लेस एंगेजमेंट में कोई नहीं देता, बिकॉज लोग फेक फॉलोअर्स ले लेते हैं, बट एंगेजमेंट से पता लग जाता है कि फॉलोअर्स लॉयल हैं या फिर फेक हैं। सो नेक्स्ट कि आप जो अपनी प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम पे उस प्रोडक्ट के साथ पिक्स अपलोड करोगे, पोस्ट अपलोड करोगे, स्टोरीज अपलोड करोगे, इंगेज करोगे अपने फॉलोअर्स के साथ कि ये ब्रांड ने मुझे ये किया है, स्पॉन्सर किया है, इतना अच्छा ब्रांड है, ये इस चीज़ का है, ये उस चीज़ का है, सो XYZ जो भी चीज़ें हैं, तो आपके फॉलोअर्स ये होंगे कि वाह ये थोड़ा अलग हट के काम कर रहा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, पिक्स अपलोड करते हैं, दैट्स इट, लेकिन आप उसका रिव्यू दे रहे हो, ये बहुत अमेजिंग बात है, दैट्स वाई। और इससे आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेंटेन रहती है। अब इससे फ्यूचर में क्या बेनिफिट होने वाले हैं आपको, जो आप प्रोडक्ट आपने रिव्यू आज किया है उससे फ्यूचर में बेनिफिट ये होगा कि जो ब्रांड्स देख रही हैं कि फॉलोअर्स वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फॉलोअर्स कम हैं लेकिन फ्यूचर में आपके थोड़े इंक्रीज़ हों, ये तो है नहीं हमेशा एक सेम रहेंगे, ये तो चलता रहता है, ये इंक्रीज़ ही होता है इसका। तो फ्यूचर में आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होए तो ब्रांड्स आपके पास आएंगे अप्रोच के लिए। सो ब्रांड्स बेसिकली ये देखते हैं कि उसके पास पहले किसी ने इन्होंने उस चीज़ का कोलैबोरेशन किया है किसी भी चीज़ का या नहीं, या फिर हम फर्स्ट टाइम में, तो फर्स्ट टाइम में कोई रिस्क नहीं लेता है। जैसे कि अपन बात करती है अमेज़न पे, तो ऐसे आपके साथ भी, तो आपने पहले से कोलैबोरेशन की पिक्स डाल रखी हैं, स्टोरीज़ में हाईलाइट डाल रखा है, स्टोरीज़ डाल रखी हैं, सो वो ब्रांड इजीली आप तक अप्रोच होएगा, कोई नया ब्रांड, और आपको स्पॉन्सरशिप देगा, वो भी पेड या बार्टर जो भी होगा, बट इससे तो हट के ही मिलेगी और बढ़िया ही मिलेगी। देन अब लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ब्रांड्स कोई राजा नहीं है, राजा कौन है, आप लोग जैसे इन्फ्लुएंसर्स हो। तो ब्रांड्स अब इस चीज़ में जो मेन चीज़ है, जो मैं इस चीज़ को करने की सलाह देता हूँ वो ये हैं, अब कुछ पॉइंट्स आते हैं कि इसमें कहीं ब्रांड हमको पैसा नहीं दे तो हमारे तो जेब से गए ना पैसे, हमने तो ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद लिया लेकिन उस ब्रांड ने हमको स्पॉन्सरशिप पैसे नहीं दिए, अब क्या होएगा। इसका सॉल्यूशन है, देखो अब ये स्टेप ढंग से सुनना, इसके आगे वाली बात बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या है, किसी ब्रांड ने आपके जैसे फॉर एग्जांपल उस ब्रांड ने कहा हमारा प्रोडक्ट अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल, तो पहले जाते ही उस प्रोडक्ट को मत खरीदो, हाँ लेस प्राइस का हो तो भी मत खरीदो, पहले उसकी डिटेल्स देखो कि वो क्या यूज़ का है प्रोडक्ट, ठीक है। मे बी बार्टर कोलैबोरेशन आपको अच्छा लग रहा हो, यूज़ का नहीं हो प्रोडक्ट, हाँ ये पता है कि आज नहीं 1-2 महीने बाद काम में आ जाएगा, तो खरीद लो, कोई बुराई नहीं है उसमें। पर खरीदते टाइम ध्यान देने वाली बात यह है उसकी रिटर्न पॉलिसी ध्यान से पढ़ना, रिटर्न पॉलिसी ध्यान से पढ़ना। ये लाइन मैंने 2 बार इसलिए रिपीट करी बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न पॉलिसी, कि अपन उस बार्टर कोलैबोरेशन के अंदर कोई ब्रांड अपन को धोखा ना दे, इसलिए रिटर्न पॉलिसी देखना 10 to 15 डेज मिनिमम होने चाहिए मेरे हिसाब से, कि इतना तो रिटर्न तो हो ही हो इतना टाइम में डिलीवर होने के बाद। सो डिलीवर हो गया प्रोडक्ट आपके घर, आपके पास आ गया, रिटर्न देखकर, रिटर्न पॉलिसी देखकर आपने रिटर्न पॉलिसी देखी, फिर प्रोडक्ट आपके पास, आपने ऑर्डर कर दिया और आपके पास आ गया, अब आपने उसका रिव्यू भी दे दिया, ब्रांड का रिव्यू लाइव भी हो गया, आपने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दिए ब्रांड के साथ, ये मैंने मंगाया था और ये रिव्यू दे दिए, लेकिन ब्रांड फिर रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं दे सकते हम आपको पैसे, थैंक यू सो मच, या फिर आपको ब्लॉक कर दे, आपके नंबर ब्लॉक कर दे, जो भी चीज़ है XYZ कर दे, फिर क्या, फिर भी गेम आपके हाथ में है, आप चाहो तो ब्रांड को कुछ भी कर सकते हो इस टाइम, बताऊँ कैसे। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कैसे, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में ध्यान दिया था उसकी रिटर्न पॉलिसी पे, उसकी रिटर्न पॉलिसी 10 to 15 डेज़ की है, तो पहले तो उसे रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट को, हमको नहीं चाहिए, रिप्लेस मत करना, रिटर्न नहीं करना। देन उसकी प्रोडक्ट्स की जब रिसीव हो तो पिक्स क्लिक करके रखना और फिर रिव्यू देना अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी भी साइट पे कि ये प्रोडक्ट
ऐसे ऐसे ये है, और उसकी 1 स्टार रिव्यू दो। अगर उसने पैसे नहीं दिए हैं तो मैं नहीं करूँ, हर प्रोडक्ट की दो, जो भी ऐसी ब्रांड निकलता है उसकी। फिर अपने हाथ में क्या रिव्यू देना है, क्या स्टार रेटिंग देनी है, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज़ बाद में फिर काम आएगी। यही चीज़ की, इसी चीज़ की वजह से ही ब्रांड आपको पैसे देने के लिए मजबूर हो जाएंगी। दैट्स वाई वो फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। बट मोस्टली ब्रांड जहाँ तक है पैसे दे ही देती है रिव्यू लाइव होने के बाद, बिकॉज वो नहीं चाहते कि रिव्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट हमारे पास ही आ जाए। तो इससे उसको नुकसान ही हो रहा है कि पैसे भी मतलब अपने तो वापस आ ही जाएंगे, ठीक है, उसका प्रोडक्ट गया वापस आ गया उसके पास, और रिव्यू भी नेगेटिव ले लिया। तो इससे अच्छा वो यही करते हैं कि रिव्यूज़ इंक्रीज़ करने के लिए, पॉजिटिविटी उसकी प्रोडक्ट की इंक्रीज़ करने के लिए वो सारी बातें करते हैं। और अब मेन बात कि इतनी सारी बात तो मैंने आपको बता दी, अब आप ये सोच रहे हो कि हमें तो चाहिए बार्टर कोलैबोरेशन, कहाँ से मिलेगी, कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट अमेज़न पे अवेलेबल है जो बार्टर कोलैबोरेशन दिलवा दे। अब देखो, बार्टर कोलैबोरेशन के लिए जो असली ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं उनमें से भी कुछ ब्रांड ऐसे होंगे मे बी, बट मेरे पास ओनली ट्रस्टेड ब्रांड्स लेता हूँ मैं जहाँ तक, बिकॉज आपकी सेफ्टी के लिए, आपके साथ कोई गलत ना हो इसीलिए। बाकी आप ध्यान, जो टिप्स बताई हैं उसको ध्यान में रखते ही खरीदना प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि मिलेगी कैसे। अब मिलने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट्स में लिखिए आई वांट कोलैबोरेशन, आप ही लिखें आई वांट कोलैबोरेशन, देन अपनी ईमेल आईडी उसमें दीजिए। फिर मैं आपको ईमेल करूँगा सारी ब्रांड्स की लिस्ट विथ लिंक, अमेज़न पे कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इन ब्रांड्स के। सो और उसकी प्राइस भी, कि आपको ये प्रोडक्ट की प्राइस है जैसे 450, तो आपको इसका 450 कंपनी इस पेमेंट मोड पे आपको दे देगी। सो ये होगा, लेकिन इसके लिए मेन चीज़ तो यही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दैट्स वाई। और नेक्स्ट है कि जो बस लास्ट चीज़ जो हर वीडियो में बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर कुछ भी बात समझ में नहीं आई या फिर कोई अलग प्रॉब्लम आ रही है किसी ब्रांड के साथ, पहले से आपका कोई इशू है, तो प्लीज़ वीडियो में वीडियो कमेंट्स में बताइए और अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए। फिर आपको ईमेल एड्रेस दे दीजिए, फिर मैं आपको ईमेल करूँगा। अगर मुझे आपका इशू जेन्युइन लगा तो मैं उस ब्रांड के ऊपर रिव्यू अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा कि उस ब्रांड ने कैसे कैसे किया, कैसे कैसे कर रही है लोगों के साथ, जिससे और लोगों को सतर्कता मिले कि वो उस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन ना करें। और बाकी चीज़ें होती हैं, बस खुश रहो, मौज करो। थैंक यू सो मच।